नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार संजय जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सर प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई में पूछे गए सभी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो इसे स्किप न करिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। आप लोग इसे सॉल्व करके ये अपने आप को अंदाज़ा लगाइए कि हमें कितना इस समय कवर हो चुका है। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? अलाइनमेंट बटन किस पर होती है? अलाइनमेंट बटन किस पर होता है दोस्तों? तो यह फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है और यह 4 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। यह बायां, दूसरा दायां, तीसरा मध्य और चौथा जस्टिफाई। ये 4 प्रकार का होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो हम स्लाइड शो कमांड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? स्लाइड शो कमांड का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा है कि सी एक स्तरीय कर्मादेश भाषा है। सी कौन सी भाषा है दोस्तों? तो सी एक उच्च स्तरीय कर्मादेश भाषा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च स्तरीय कर्मादेश भाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस पर लागू होता है? ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है। बोर्ड प्लॉट, BODE बोर्ड डॉट प्लॉट PLOT प्लॉट किस पे लागू होता है? बोर्ड प्लॉट किस पे लागू होता है? तो ये मिनिमम फेज नेटवर्क पर लागू होता है दोस्तों। बोर्ड प्लॉट मिनिमम फेज नेटवर्क पर लागू होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यह कह रहा है OSI मॉडल में वह लेयर जो डाटा की एरर फ्री डिलीवरी करती है को क्या कहा जाता है? बोलिए दोस्तों। जो OSI मॉडल में लेयर को डाटा की एरर फ्री डिलीवरी करता है, डाटा की एरर फ्री डिलीवरी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यह है ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों? तो यह रोम चिप में अस्थाई होता है। रोम चिप कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन यह अस्थाई होती है। क्या होती है? अस्थाई होती है दोस्तों। आइए 7वां क्वेश्चन अब देखेंगे। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम क्या है दोस्तों? एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की बाइनरी मैचिंग लैंग्वेज में परिवर्तन करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बोलिए दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8। ADSL से तात्पर्य है। ADSL का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है कि ADSL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन बी होगा, असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होगा। आइए बच्चों, इस प्रकार 8 क्वेश्चन हुआ। हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। OSI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन
तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का कार्य करता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का कार्य करता है? तो यह हो जाएगा आपका, किस प्रकार कार्य करता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते चलें दोस्तों। डाटा लिंक लेयर का कार्य करता है, डाटा लिंक लेयर का कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा? यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली सीरीज जो लॉन्च होगी दोस्तों आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन 11 कर रहा है 2 मेगाबाइट, यानी कोष्टक में दिया है 2048 किलोबाइट मेमोरी के एड्रेस में के निर्धारण हेतु कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, कितने एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी इसे निर्धारण करने के लिए? तो 21, क्या होगा ऑप्शन बी, 21 लाइनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12। कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी होती है, आप लोगों को सभी को पता होगा, सबसे उच्चतम गति यानी सबसे तीव्र गति वाली मेमोरी जो होती है सीपीयू रजिस्टर होता है दोस्तों। क्या होता? सीपीयू रजिस्टर होगा। तो आइए ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 की तरफ। डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड की केवल एक बार संचरण एवं प्रसंस्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पूछ रहा है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड की केवल एक बार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल एक बार संचरण एवं प्रसंस्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? इंसर्टिंग कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहलाएगा? इंसर्टिंग कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? तो यह ऑप्शन होगा सी, माइक्रो प्रोसेसर एक यंत्र चक्र में केवल कालद चक्र होता है। एक यंत्र चक्र में कि अनेक कालद चक्र होगा, सॉरी दोस्तों, अनेक है, ये अनेक कालद चक्र होता है। एक यंत्र चक्र में अनेक कालद चक्र होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कहा जाता है। आगे बढ़िए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। एक ऐसी निकाय जो दो अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है क्या कहलाता है? बोलिए दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक ऐसा निकाय जो अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है, कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यह होगा लिंकिंग लोडर। क्या कहेंगे इसे? लिंकिंग लोडर होता है। यह दो अलग अलग कंपाइल हुए प्रोग्राम को लोड करता है तथा लिंकर उसके लिंक करके एक्सक्यूशन के लिए भेजता है दोस्तों। क्या करता है? एक्सक्यूशन के लिए भेजता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 हो गया आपको। अब 16। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है एक, क्या होता है? रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है, क्या होता है? तो दोस्तों यह कम शक्ति का जनरेटर होता है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन कम शक्ति का जनरेटर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? एक 4 बिट तुल्यकालिक
फ्लिप का उपयोग कर काउंटर 15 नैनोसेकंड प्रत्येक के प्रचार में देरी समय के साथ फ्लॉप अवस्था में परिवर्तन के लिए अधिकतम कम समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा कम समय? तो 60 नैनोसेकंड हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 60 नैनोसेकंड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 बोला 8085 का एक डाटा बस कितनी बिट्स का इस्तेमाल होता है? एक 8085 का एक डाटा बस में कितने बिट्स का इस्तेमाल होता है? तो 8 बिट्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। कितना होता है? 8 बिट्स का इस्तेमाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या होता है दोस्तों? वेटवेयर आप लोग बोलते चलें, आप लोग कमेंट करते चलें, आप अपने आप को ये देखते चलें कितना हम लोग सही कर पा रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क होता है। ये क्या होता है? वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर होता है वो मानव मस्तिष्क होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 की तरफ। 20 कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में ... पूल से प्रोग्रामों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। क्या करता है दोस्तों? बताइए। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में यहाँ पे क्या होगा? बोलिए, कमेंट करते चलिए। तो ये जॉब शेड्यूलर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों। जॉब शेड्यूलर पूल में क्रमों को चुनता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का कार्य करता है, समझौता। आइए इस प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन होगा 22। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के अगला सीरीज फिर आएगी। आइए कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कहलाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों? समझ में कम आया? आइए देखते हैं एक बार फिर से। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कहलाता है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होगा दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।